स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल ग्रेविटी फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर का। इसमें हम ये देखेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है। पहले तो ये देखेंगे ग्रेविटी क्या होती है, फिर आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्या होती है, और फिर हम देखेंगे इज़ इट पॉसिबल टू क्रिएट आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ठीक है ना। तो पहले तो वर्ड ग्रेविटी को देखते हैं कि ग्रेविटी का वर्ड जो है वो ओल्ड फ्रेंच या लैटिन के वर्ड्स ग्रेविटास या ग्रेविटन से निकला है। ठीक है ना, ग्रेविटास जिसका मतलब था वेट या हैवी, और कुछ जगहों पे ये सीरियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता था। तो वही वेट और सीरियस और हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए ही इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और जब हम फिज़िक्स में इसको इस्तेमाल करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर। फॉर एग्जांपल अर्थ हो गई, अर्थ की अट्रैक्शन किसी और बॉडी पे, जैसे हम अर्थ के ऊपर मौजूद है हमारे ऊपर हो गई। तो दो चीज़ों के दरमियान की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर अर्थ होगा तो अर्थ के लिए वो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी बन जाएगी। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, फ़ायदा क्या होता है। एक आपने टेंथ में पढ़ा था ना कि सपोज करें ग्रेविटी चली जाए तो फिर क्या होगा, हर चीज़ उड़ने शुरू हो जाएगी, मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से टकराने शुरू हो जाएंगी, आप एक जगह पे स्टे नहीं कर सकेंगे, कोई काम करना, चलना, लिखना, सब कुछ करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें चूँकि अर्थ के एक बहुत बड़े मैग्नेट के साथ जोड़ा गया है, तो हम इतनी लेवल हमें दिया गया है कि हम उसके ऊपर मूव कर सकें लेकिन हम एस्केप ना कर सकें, ठीक है, उड़ ना सकें। तो ग्रेविटी का फ़ायदा बहुत होता है। अब अगला टाइम ये होता है कि अगर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, फॉर एग्जांपल स्पेस, जहाँ पे हम स्पेस शटल्स में जाते हैं या सैटेलाइट्स में जाते हैं या सैटेलाइट को भेजते हैं, तो उसको भी ग्रेविटी की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ वो मूव कैसे करेगी अर्थ के गिर्द। तो क्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई जा सकती है? तो पहला जो बात है वो ये है कि हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं बना सकते, लेकिन हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी जैसी फीलिंग दे सकते हैं। लेट अस सपोज अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं और एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दें, तो उनकी जो अट्रैक्शन होगी, उनके दरमियान में जो फोर्स क्रिएट होगी अट्रैक्शन की, तो वो एक दूसरे को खींचते रहेंगे। ठीक है, तो वो एक दूसरे को फिक्स रखेंगे, जोड़े रखेंगे, करीब करने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमने सेंस ऑफ ग्रेविटी दे दिया। या फिर आप मैग्नेट को देख लें, वो तो चार्ज बॉडीज़ थी। मैग्नेट के अंदर एक को नॉर्थ पोल बना दें, एक को साउथ पोल बना दें, तो हमने सेंस ऑफ ग्रेविटी दे दी, लेकिन ये ग्रेविटी नहीं है, हमने सेंस ऑफ ग्रेविटी दी। इसी तरह आपने साइंस फिक्शंस में भी देखा होगा, या फिर आपने मैग्नेटिक बूट्स को देखा होगा कि आप कोई बंदा ऐसे मैग्नेटिक बूट्स पहन के दीवारों पे भी चढ़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें तो हम सेंस ऑफ ग्रेविटी दे सकते हैं, फीलिंग ऑफ ग्रेविटी दे सकते हैं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे होगी? अब आपको मैं एक सवाल, एक छोटा सा ना एग्जांपल देती हूँ एवरीडे लाइफ से, तो फिर हम उससे उससे बड़ा करके मैं उसको सैटेलाइट तक पहुँचाऊँगी। आपने कभी देखा होगा कि पानी की गिलास को या पानी की बकेट को आपने भरा हुआ हो और आप उसको उल्टा करें तो पानी गिर जाता है। लेकिन अगर आप यही पानी की बकेट उठा के तेज़ी से घुमाना शुरू कर दें, तो पानी जहाँ होगा वहीं रहेगा, गिरेगा नहीं। तो ये जब आप घुमाने वाली या सर्कुलर मोशन देते हो तो उसमें दो फोर्सेस आ जाती हैं। उसकी स्पिनिंग टेंशन की मोशन की वजह से सेंटर ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी एक्शन में आती है तो उसकी एक पेयर फोर्स, उसकी एक कपल फोर्स, उसकी जो एक रिएक्शन फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो एक्शन में आती है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है हर चीज़ अंदर की तरफ जाए, सेंट्रीफ्यूगल कहती है कि नहीं, सब अंदर नहीं गिरेगा, कुछ बाहर की तरफ जाए। तो जहाँ ये एक दूसरे को बैलेंस करती हैं वहाँ पर वो चीज़ फिक्स हो जाती है। तो हम जब सैटेलाइट में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो हम सैटेलाइट को स्पिन करेंगे, घुमाएंगे अपने ही एक्सेस पे। जब वो अपने ही एक्सेस पे घूमेगी तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों एक्शन में आ जाएंगी और एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगी। ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ पे भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होंगी वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो हम लिख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब जो ये दोनों फोर्सेस हैं ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, तो चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होती है वो आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, चूंकि हम रोटेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे सीधी वेलोसिटी नहीं हो सकती लीनियर, वो हम एंगुलर वेलोसिटी लेंगे। तो आर ओमेगा स्क्वायर,
अब आर जो है इसमें सैटेलाइट का रेडियस है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट का एक सेंट्रल पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। आपने ये आपकी बुक के अंदर भी ये पिक्चर बनी हुई है। सें जो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सैटेलाइट का रेडियस। तो इस टॉपिक में बाकी सारे चैप्टर में हमने रेडियस ऑफ अर्थ लिया था, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ सैटेलाइट है। ठीक हो गया। ओमेगा के लिए हमने देखा था कि ओमेगा जो था वो एंगल का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। एंगुलर मोशन जो होती है, तो एंगुलर मोशन जो है वो एक रोटेशन में 2 पाई के, जब आप एक पूरी रोटेशन लेते हैं तो 2 पाई के बराबर होती है। ठीक है। और जब वो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो वो टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो हमने जो है वो 2 पाई/t कर दिया इसको। ठीक है, 2 पाई/t का स्क्वायर निकलेगा तो 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, पाई स्क्वायर इधर आ गया और t का स्क्वायर हमने कॉन्स्टेंट्स पहले रख लिए, 4 पाई स्क्वायर और r/t²। अब हमने t स्क्वायर की वैल्यू लेनी। अब क्योंकि टाइम पीरियड था ना, तो यहाँ पे फिर मुझे कैपिटल T ही यूज़ करना चाहिए था। तो टी स्क्वायर एक तरफ कर लिया, रीअरेंज की इक्वेशन 4 पाई स्क्वायर/AC हो गया। अब हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्स ऑफ टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू हमने पुट की, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, 1/f²। ये सारी रिलेशनशिप आ गया। अब हमने इन दो को उल्टा दिया, क्योंकि हमें 1/f² की बात नहीं लेनी थी, वैल्यू फ्रीक्वेंसी की लेनी थी। तो ये ऊपर चला गया और इसी तरह ये इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने पे हमारे पाई का स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, इसका अंडर रूट ले लिया, ये भी आ गया, अंदर रह गया AC/r। तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए सी चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सेलरेशन थी, तो वो चूँकि ग्रेविटी के बराबर ही है 9.8, तो हम उसकी जगह जी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि वो अपने एक्सिस के गिर्द ही स्पिन कर रही है और उसने चूँकि अपने अर्थ लाइक मोशन देनी है, ग्रेविटी की तरह की हमने फीलिंग देनी है, तो वो 9.8 के बराबर ही बनेगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात यह है कि ये अभी तक सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये अभी तक रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं हो सका। वजह यह है कि जो सैटेलाइट होती है, उसके अंदर आप अगर कोई चीज़ रखते हैं, ख़ासतौर पे इंसान रखते हैं, क्योंकि सैटेलाइट का साइज़ तो बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है, तो वो उसकी बॉडी पर बहुत अफेक्ट करता है। तो मसलन आर जो है, अगर हमने बिल्कुल अर्थ की लाइक की ग्रेविटी देनी है, तो आर बहुत बड़ा करना पड़ेगा। सैटेलाइट का अपना आर तो बहुत छोटा होता है। प्लस जो एफ़ है, जिस चीज़ से, जिस स्पीड से इसको स्पिन किया जाएगा, वो एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बॉडी के ऊपर वो चीज़ें बहुत नेगेटिव असरात देती हैं। तो अब आप ये कहोगे कि हम जियो ग्रेविटी जब नहीं दे सकते, तो फिर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉट्स को यकीनन कोई हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स होते होंगे। तो आप अक्सर ये देखते होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स बड़ी हैवी और बड़ी हार्ड एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जस्ट टू मेंटेन देयर बॉडी नॉर्मल होम्योस्टेसिस, हर चीज़ों के ऊपर रखने के लिए। तो और वाकई बहुत लंबे अरसे के लिए जब उनको स्पेस में रहना पड़ता है या चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असरात होते हैं। तो अभी तक ये चीज़ें सिर्फ थ्योरेटिकल हैं।